नमस्कार दोस्तों, मेरे पिछले क्रिप्टो के वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद। उस वीडियो पे कई सारे प्रॉब्लम्स मुझसे पूछे गए कि सर हमको क्रिप्टो के अंदर डील करने में डर लगता है क्योंकि कभी अगर भारत में क्रिप्टो बैन हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि भारत में क्रिप्टो बैन हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि जितने वॉलेट में आपके क्रिप्टो कॉइन्स हैं, वो सारे यूज़लेस हो जाएँ और आप ज़ीरो पे पहुँच जाएँ? जहाँ आप ये सोच रहे हैं कि आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, करोड़पति हैं, लाखपति हैं क्योंकि आपके पास बिटकॉइन है, आपके पास इथेरियम है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये ज़ीरो हो जाए? तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस बारे में। भारत में क्रिप्टो बैन हो रहा है। ये मैसेज कई हफ्तों से कई व्हाट्सएप ग्रुप पर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? इसके बारे में भी जरा सच का पता लगाया जाए। जुलाई 2026 में राइटर्स की एक रिपोर्ट सामने आई और उसमें ये बताया गया कि संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी के सामने क्रिप्टो करेंसी पर पूर्णतः पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई है। ये सब समाचार हैं जो घूम रहे हैं। किसी के भी पास इनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। कुछ न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो ये न्यूज़ दे रही हैं। लेकिन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने साफ तौर पर पहले ही कह चुका है कि बैंकों को क्रिप्टो से दूर रखा जाना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर ने बहुत पहले बोल दिया है कि बैंकों को आप क्रिप्टो से दूर रखो। रेगुलेट अगर नहीं कर सकते हो तो कंटेनमेंट लगा के रखो, यानी कि इसे दबा कर रखो ताकि ये भारतीय करेंसी पर किसी भी तरीके से हावी ना हो। और ये बिल्कुल जायज है। आरबीआई बिल्कुल ऐसा करेगी, गवर्नमेंट भी ऐसा करेगी कि बिटकॉइन को या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को पैरेलल करेंसी तो नहीं बनने दिया जाएगा। ये किसी भी देश के लिए संभव नहीं है कि अपनी करेंसी के ऊपर वो किसी करेंसी को आने दे। तो आरबीआई और गवर्नमेंट क्रिप्टो के विरोध में नहीं है। ये बात तो कितनी सही है कितनी गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन समर्थन में तो कभी नहीं आएंगे, ये बात आप मान के चलिए। तो अब समर्थन में नहीं आएंगे तो फिर इसको हम मान लें कि ये तो जीरो हो जाएगा। नहीं, आप क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हो ना तो उसको करेंसी बोलना ही छोड़ दो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस कब का खो चुका। क्रिप्टो तो अब एक इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ गया है। क्रिप्टो अब करेंसी रह ही कहाँ गया। क्रिप्टो तो अब इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप रिलायंस के शेयर खरीदते हो, जैसे आप महिंद्रा के शेयर्स खरीदते हो, जैसे आप अडानी के शेयर्स खरीदते हो, ऐसे आप क्रिप्टो खरीद रहे हो। तो क्रिप्टो को अगर करेंसी मानते हो तो आप गलत हो। आप क्रिप्टो को करेंसी मानना बंद करो पहले तो। भले ही हम उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, पर वो करेंसी है ही नहीं, वो अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है, ये सब लोग जानते हैं। ओके, तो क्या आरबीआई कभी भी किसी शेयर को करेंसी बनने देगा, किसी डिबेंचर को करेंसी बनने देगा? नहीं, तो वो क्रिप्टो को भी करेंसी बनने नहीं देगा। 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो एक्सचेंज से लेन-देन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मार्च 2020 में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया और कहा कि भारत में व्यापार करने का मौलिक अधिकार है और अगर हम क्रिप्टो के व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हैं तो ये हमारे संविधान के अनुरूप नहीं होगा। यानी अब आप यहां से समझ लीजिए कि भारत में क्रिप्टो के व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जब तक कि इस क्रिप्टो से कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे भारत की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता पर कोई प्रश्न चिन्ह आए, जो मुझे अभी तो आता नहीं दिख रहा है।
सो अब बात ये आ गई कि भारत में ये असंवैधानिक नहीं है, पहली बात। तो आप एक पॉइंट ये क्लियर कर लीजिए कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर डील कर रहे हैं तो वो व्यापार का एक तरीका है जो असंवैधानिक नहीं है। दूसरी बात, क्या ये गैर कानूनी है? नहीं, ये गैर कानूनी भी नहीं है, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं आया, आ भी नहीं सकता है। भाई मैं आज आपको बोल दूंगा आप गेहूं का व्यापार मत करो, आप ज्वार का व्यापार मत करो, तो आप शेयर का व्यापार मत करो, तो क्यों लाऊंगा मैं? मतलब कोई भी इकोनॉमी अगर किसी व्यापार से चल रही है तो उसे बैन क्यों किया जाएगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। मसला ये है कि हम इसको करेंसी बोल देते हैं ना, तो फिर करेंसी बोल दिया तो बैन हो जाएगी। तो करेंसी तो नोट के अलावा कोई भी चीज, हुंडी चिट्ठी चलती थी, प्रोमिसरी नोट चलते थे, हैं, तो वो बैन हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। आज आप किसी को बेरर प्रोमिसरी नोट साइन करके दे सकते हो क्या कि मैं सिम त्रिवेदी सागर सिन्हा साहब को 5 लाख रुपए देने का वचन देता हूं, और बेरर कर दूं उसको और ओपन कर दूं उसको और उसको चला दूं? नहीं कर सकता ना। मैं प्रणेश जैन या वाहक को 10 रुपए, भाई गवर्नर ने लिख के दिया है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं, वही करेंसी है। तुम अपनी करेंसी थोड़ी चला सकते हो। द सेम वे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी करेंसी के रूप में, लेकिन निवेश के रूप में चल रही है। वहां क्या दिक्कत है? दैट इज ट्रेडेबल। अच्छा, अब अगर आप इसे जुआ कहते हो, सट्टा कहते हो, तो एक्ट लाओ और कहो कि ये जुआ सट्टा है, स्पेक्यूलेशन है। आप भारत में पहले ही 2-3 स्पेक्यूलेटिव चीजों को लीगलाइज कर चुके हो। आपने शेयर को लीगलाइज किया, उसके लिए एक एक्ट बनाया। आपने कमोडिटी एक्सचेंज बनाए, उसको लीगलाइज किया। आपने लॉटरी तक को कुछ स्टेट्स ने लीगलाइज किया हुआ है, आज भी कुछ स्टेट्स में लॉटरी चल रही है। तो अगर स्पेक्यूलेटिव चीजें गैर कानूनी होने लग जाए तो भाई साहब फिर तो शेयर मार्केट भी गैर कानूनी हो जाएगा, कमोडिटी मार्केट भी गैर कानूनी हो जाएगा, और लॉटरी भी गैर कानूनी हो जाएगी। तो अब क्रिप्टो की हालत भी वैसी है। किसी दिन अगर किसी क्रिप्टो एक्सचेंज को किसी क्रिप्टो रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से भारत में खड़ा कर दिया गया है, जैसा शेयर मार्केट को खड़ा कर दिया गया है, तो क्या होगा? क्या भारत में स्टॉक एक्सचेंज जब लीगलाइज नहीं हुए थे, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं आए थे, बीएसई एनएसई ये सब ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं आए थे, तो क्या भारत में शेयर का धंधा नहीं होता था? आजादी से पहले से शेयर चल रहे हैं। तो आजादी के पहले जब बीएसई नहीं बनी थी, एनएसई नहीं बनी थी, स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं बने थे, सेबी नहीं बनी थी, कैपिटल कंट्रोल के रेगुलेटर नहीं थे, तो क्या भारत में शेयर का व्यापार नहीं होता था? क्या भारत में 1950 से लेकर 1980 तक कोई व्यापार नहीं हुआ शेयर में? तब बोला जाता था कि शेयर भी गैर कानूनी भैया, ये तो कुछ भी है, इस धंधे में तो लॉस हो जाता है, आदमी तो आत्महत्या कर लेता है, तो इसका भी करो। फिर आपने उसको लीगलाइज किया कि नहीं किया? तो एक दिन आएगा जिस दिन ये भी लीगलाइज हो, क्योंकि किसी भी चीज को आप कब तक दबा के रखोगे? एक ना एक दिन तो आपको उसे लीगलाइज करना ही पड़ेगा। भारत में क्रिप्टो का निवेश कितना है, ये एक बार आप गूगल करके देख लीजिएगा कि इंडियंस ने क्रिप्टो में कितने करोड़ों रुपए निवेश कर रखे। तो ये लीगलाइज तो होगा ही, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, लेकिन इसे आपको एक व्यापार के रूप में मान्यता देनी पड़ेगी। करेंसी के रूप में मान्यता मत दो, देना भी नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपको बता दूं कि सरकार इस तरफ आगे बढ़ चुकी है।
जैसे लॉटरी की इनकम पे टैक्स लगाते हो, जैसे शेयर की इनकम पे टैक्स लगाते हो, वैसे ही आपने क्रिप्टो पे भी टैक्स लगा दिया है। और वो टैक्स इस बात का सबूत है कि आप इस धंधे को धंधा मान चुके हो। और जब आप इस धंधे को धंधा मान चुके हो, तो अब गुड़ खा के गुलगुले से परहेज क्यों कर रहे हो? मेरा तो यही कहना है कि इसे लीगलाइज कर दो ना यार। इसे इसे लीगलाइज तो कर ही दिया है, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ले आओ ना यार। इसके ऊपर कोई कंट्रोलर ले आओ, इसको कोई रेगुल नियामक संस्था ले आओ। जब आप टेलीफोन पे नियामक संस्था ले आए हो, शेयर पे नियामक संस्था ले आए हो, बैंकों पे नियामक संस्था ले आए हो, तो क्रिप्टो पे भी नियामक संस्था ले आओ। खत्म करो ना इस बहस को, ताकि आदमी खुल के निवेश तो कर सके। तो दोस्त, आज का लेक्चर क्या कहा? आज के लेक्चर ने कहा कि भाई साहब, क्रिप्टो करेंसी के रूप में बैन हो सकती है, लेकिन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के रूप में बैन हो जाएगी, मुझे थोड़ा सा शक है।